एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। तो यहाँ मैं कर रही थी पूजा। आज बहुत दिनों बाद मैंने अपने मंदिर में पूजा करी है और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करी थी। तो आप लोग भी कर लीजिए। और कहते हैं ना कि पूजा करने के बाद ना एक अलग सा ही सुकून मिलता है और मतलब मन को जो शांति है ना वो पूजा करने के बाद ज़रूर मिलती है। तो यहाँ मैं अपनी पूजा कर लूँगी और सबको आरती वगैरह दे दूँगी। पूरे घर में आरती को घुमा दूँगी। और यहाँ ये मॉर्निंग का टाइम था तो मैंने अपने लिए चने और ये कुछ बादाम भिगोए थे क्योंकि मुझे वीकनेस कुछ ज़्यादा आ गई है। तो मैं 2 ही बादाम खाऊँगी, बाकी बच्चे खा लेंगे 2-2 बादाम और थोड़े से चने खाऊँगी। और यहाँ मैंने ये दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और दूध हमारा गर्म हो जाएगा तब तक मैं अपने लिए चाय वगैरह बना लूँगी। और बस ये है ना, सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी तो यहाँ चाय भी बन रही थी। और ये चाय ना मतलब मैंने इसको चाय को बना दिया, फिर मेरे को ना दोबारा से दूसरे भगोने में पलटने पड़ी थी क्योंकि चाय मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बनानी थी। तो मैंने दूसरे भगोने में पलट दी। ये दूध का ही भगोना था, ये दूसरा भगोना था, तो मैंने इसमें पलट दी थी चाय। और यहाँ हमारी चाय बन जाएगी तो बस उसके बाद मैं चाय पी लूँगी, सबको चाय वगैरह दे दूँगी और चाय पी के फिर अपने काम में लगेंगे हम। और बच्चों को मैं चाय नहीं देती हूँ, बच्चों को मैं दूध ही दे देती हूँ। और ये देख रहे हैं ये फ़ैन है, ये मैं अभी घर से आई थी तो हमारे वहाँ पे फैक्ट्री है, फ़ैन पापे वगैरह वहाँ पे बनते हैं। तो ये भाई ने ना मतलब पैकेट ला के दे दिए थे फ़ैन और पापे, तो मैं वही खा रही थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो यहाँ मैं आपको अपना किचन दिखा रही थी। तो आप देख सकते हैं मैं इतने दिन के लिए चली गई थी तो किचन कितना मैसी सा हो रहा था, तो मुझे अभी थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। और यहाँ मैंने ना इसमें दाल निकाल ली थी। ये अरहर की दाल थी, बच्चों को अरहर की दाल अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ अरहर की दाल निकाल ली थी। एक कटोरी दाल हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने दाल को पानी में भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन भी रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी धो दूँगी और दाल तब तक भीगेगी, फिर दाल को भी यहाँ पे धो दूँगी। तो मैंने 2-4 बर्तन थे उनको भी धो दिया। और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और पता है क्या, मेरा ना भी सच बताऊँ, मेरा काम करने का मन नहीं करता है। पता नहीं इतनी वीकनेस मुझे कभी भी नहीं लगी जितनी कि अब लगती है मुझे। तो मेरा ना कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है, पर ये है ना, काम तो करना ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धो दिए थे और बस बर्तन धोने के बाद मैं अपनी दाल को भी धो लूँगी, दाल को चढ़ा दूँगी, फिर थोड़े से चावल बनाऊँगी। और कुछ दिन तक तो ना मन नहीं लगता है, मायके से आने के बाद तो मेरा भी ना मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। वही है ना कि वहाँ पे सब लोग रहते हैं तो दिन ना दिन का पता चलता है ना सुबह का पता चलता है। और यहाँ पे क्या है कि मम्मी और पापा तो दुकान पे ही रहते हैं और बच्चे अपने खेल कूद में टीवी में मस्त हो जाते हैं। तो मेरा क्या है, मैं अकेली हो जाती हूँ। और आजकल स्टिचिंग वगैरह भी बहुत कम आ रखी है तो इस वजह से ना मन नहीं लगता है बिल्कुल भी मेरा। तो बस यही है, अपने काम करके अपना टाइम निकाल लो। और थोड़ी देर के लिए आजकल मैं सो भी जाती हूँ, 2-3 दिन से तो मैं रोज़ सो जाती हूँ। और यहाँ पे बस मेरे बर्तन वगैरह धुल जाएंगे तो बर्तन धुलने के बाद मैं फटाफट से अपनी दाल वाल धो दूँगी। और दाल सिंपल ही बनानी है क्योंकि बच्चे ताम झाम वाली दाल नहीं खाते हैं, क्योंकि प्याज वगैरह से छोंक दो तो बच्चे दाल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकर में ही टमाटर काट दूँगी और 2 हरी मिर्च काट दूँगी और इसमें हल्दी वगैरह जो भी कुछ डालना है वो डाल डूल के मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। बाद में मैं सिर्फ इसे हींग और जीरे से ही तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ मैं दाल चढ़ा दे रही थी तो यहाँ पे परी खड़ी हुई थी, परी मुझसे कुछ पूछ रही थी। और सिंपल सी दाल बनाऊँगी, सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है तो बच्चे दाल चावल खा लेंगे और शाम को सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी कुछ। तो दाल वैसे भी पूरी ख़त्म नहीं होगी, बच्चे बहुत ही कम खाते हैं। तो अब कल से मैं रूटीन बनाऊंगी कि रोज़ाना सुबह दलिया बनाया करूं, क्योंकि दलिया है ना थोड़ा सा हेल्दी भी होता है और थोड़ा सा ताकत भी आएगी। क्योंकि मुझे ना कुछ ज़्यादा ही वीकनेस लगती है अपने अंदर, क्योंकि मैं अभी घर भी गई थी तो मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने खाने पीने का भी ध्यान देना पड़ेगा अभी। और यहाँ मैंने दाल में तड़का लगा दिया था हींग और जीरे का। तो बच्चों को ऐसी दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे इसी तरीके की दाल खाते हैं। और यहाँ मैं चावल भी चढ़ा दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ना ये देखो सामान सारा ना थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था और सारे ये
ये दलिए के पैकेट हैं। तो ये दलिए के पैकेट मुझे भाभी ने दिए थे। जो हमारी किट्टो है ना, तो किट्टो का जो नाम है ना वो आंगनवाड़ी में लिखा हुआ है, तो उसको ना मतलब उसका जो खाना पीना है वो आंगनवाड़ी से आता है, मतलब दलिया वगैरह के पैकेट वगैरह आ जाते हैं। तो भाभी हम लोगों को दे देती हैं, कहती हैं इतने दलिए हम लोग तो खा नहीं पाएंगे। तो 1-2-3 पैकेट उन्होंने मुझे दे दिए थे, तो वही मैं डब्बे में करके रख रही थी, क्योंकि दलिया तो हेल्दी होता है तो खा लो। तो यहाँ मेरे दाल चावल बन चुके थे। आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी दोपहर में, तो मैंने दाल चावल और थोड़ा सा अचार ले लिया था। तो आज मेरा बस यही खाने का मन कर रहा था। और ये था शाम का टाइम, तो मैं सड़क पे झाड़ू लगा रही थी, मतलब जो हमारे बाहर सड़क है दरवाजे के आगे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैं झाड़ू लगाने लग गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे ना हमारे दरवाजे के आगे ना गाय आके बैठ जाती हैं, तो मेरा भगाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि उन लोगों को भी ये लगता है यार हम, पता है क्या, सब लोग अपने दरवाजे से मार के भगा देते हैं। और मेरी ये आदत है, मैं कभी भी मार के नहीं भगाती हूँ। अगर वो बैठी होंगी ना तो मैं उन्हें पानी पिला दूँगी या उन्हें रोटी वोटी दे दूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता है भगाना, क्योंकि यार वो भी जानवर हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी मतलब कहीं बैठ जाएं, आराम से बैठे रहें। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वाड़ू लग चुकी है, और झाड़ू लगने के बाद सड़क एकदम साफ़ हो जाती है। यहाँ पे कंकड़ पत्थर वगैरह, क्योंकि सामने प्लॉट खाली है ना, तो कंकड़ पत्थर वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। और यहाँ मैं काट रही थी बाल। सच में इस गर्मी में ना बाल वगैरह काटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो शौर्य यहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझसे कह रहा था मैं पतंग उड़ाने ऊपर जाऊँ, तो मैंने उसे नहीं जाने दिया पतंग उड़ाने के लिए। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। और मेरी चाय वाय हो चुकी है और बाहर बैठी हुई थी, मन नहीं लग रहा है। आप लोगों को पता ही है, मायके से आने के बाद 2-4 दिन तक तो मन नहीं लगता है, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है। लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और वहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता था, और यहाँ टाइम काटे नहीं कटता है। तो ये है, अच्छा लगता है। बस एक पापा की कमी महसूस होती थी, और बस बाकी तो अच्छा लगता है वहाँ पे। और बच्चों के साथ टाइम निकल जाता है बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलता कब दिन होती है, कब सुबह होता है, कब रात होती है। और वहाँ पे सच में मुझे तो वहाँ पे ना वीडियो एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं वीडियो एडिटिंग भी कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप लोगों को पता होगा कि मेरे वीडियो के आने का जो टाइम था बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो अच्छा लगता था, और वहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता था बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे मतलब मौज मस्ती में ही टाइम सारा निकल जाता था। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि आप कितने भाई बहन हो। तो हम 4 भाई बहन हैं। और एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने पूछा था कि दीदी आपके मम्मी पापा नहीं हैं। तो डियर, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मम्मी तो मेरी छोटे में ही एक्सपायर हो गई थी, और पापा अभी जनवरी में चले गए हैं। तो तभी तो थोड़ा सा मम्मी पापा की कमी ज़्यादा महसूस होती है। और आप मेरी इतनी अच्छी फैमिली हो तो, और घर वाले हैं, तो मुझे कमी महसूस नहीं होती है। और सच में आप लोग मेरे मायके की व्लॉग इतने पसंद कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे थे। और मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि मैं जो रियल में हूँ, मैं आप लोगों को वही रियलिटी दिखाऊंगी। और बनावटी चीज़ें ना ही मेरे को आती हैं, और ना ही मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। और एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि दीदी आपके भैया और भाभी का खाना पीना अलग बनता है। तो डियर, खाना पीना अलग बनता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना प्यार होना चाहिए, वो हैगा। तो खाना पीना तो देखो नॉर्मली एक ना एक दिन तो ये सब चीज़ें होनी होती हैं, तो इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं है। और ये मतलब हमारे पापा ने ही मतलब कह दिया था कि आप अपना अलग खाना बनाओ, आप अपना अलग खाना बनाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं भी खा सकते हैं, कोई भी कहीं भी खा सकता है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हर किसी के घर में अगर 4 बच्चे होते हैं तो एक ना एक दिन तो उनको अलग अलग करना ही पड़ता है, ठीक है ना। और कहते हैं ना, थोड़ी सी दूरी बना के रखो तो थोड़ा प्यार रहता है। और एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि दीदी आप वीडियो में मेकअप करके नहीं आते हो। तो डियर, मेकअप करने में कोई बुराई नहीं है, मैं मेकअप करके 24 घंटे रहूँ, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। मेकअप करने के लिए मुझे कोई मना नहीं करता है, लेकिन मैंने बोला ना, मैं जैसी रहती हूँ मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखाती हूँ। जब मैं जाती आती हूँ कहीं तब मेकअप कर लेती हूँ, और नहीं मन होता कहीं जाती हूँ तो नहीं भी करती। मतलब वो मेरे मन के ऊपर है कि मेरा मन कर रहा है तो मैंने कर लिया, नहीं कर रहा है तो नहीं करती मैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं मेकअप नहीं करती।
मेरे को ना बड़ा आलस आता है मेकअप करने में। कभी कभी मन करता है तो मैं वीडियो में मेकअप करके आ जाती हूँ, कभी नहीं करता है तो आप लोगों को पता ही है, ज़्यादातर अगर मैं वीडियो में भी आती हूँ तो काजल लगा के या लिप बाम वगैरह लगा लेती हूँ बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती, कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर अभी थोड़ा सा आप लोगों को पता है बीमारी से उठी हूँ, मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। घर भी मैं उस दिन गई थी तो मैं ऐसे ही चली गई थी, मतलब कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि मुंह पे तो देखो मास्क लग जाता है, ठीक है ना। तो वो मेकअप करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेकअप क्या होता है, लड़की का एक मेकअप होता है काजल और लिपस्टिक। लड़कियां इन दो चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती हैं। तो जब मास्क लग जाता है तो यार लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। और जब आना था तब भी मैंने यही किया। और बाकी मेकअप करने पे कोई वो नहीं है कि हाँ भाई मेकअप मैं नहीं कर सकती हूँ। या एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने बोला कि दीदी आप मेकअप करके आया करो। तो देखो डियर, मेकअप करने से शक्ल सुंदर हो सकती है लेकिन आपका दिल नहीं। आपका दिल सुंदर होना चाहिए, शक्ल सूरत आपकी अपने आप सुंदर हो जाएगी। और प्लीज़ मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस में कुछ कमी नज़र आती हो तो मुझे बताया करिए ताकि मैं उन कमियों को पूरा करूं। और मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा भी रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।